जम्मू व कश्मीर एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया और किसान तहरीक जम्मू व कश्मीर के बैनर तले आज डाक बंगलो कुलगाम में एक कन्वेंशन मुनक़द हुआ, जिसमें कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए कई मेहमानों ने भी शिरकत की। वही CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सेब हजारों खानदानों को रोजी रोटी फराहम करता है, लेकिन इन किसानों को मुनासिब कीमत न मिलने और जखीरा अंदोजी की सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से शदीद परेशानियों का सामना है। तरक्की के तमाम दावे इस वक्त तक खोखले रह गए हैं, जबकि आम लोगों की रोजी रोटी के मसाइल पर तवज्जो करना मरकूज है। कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की सेबों पर 100% दरामदी ड्यूटी, सेब के काश्तकारों को रियायती नरखों पर खाद और कीड़े मार अद्वियात की फरहमी और सेब पैदा करने वाले हर जिले में कोल्ड स्टोर की तमीर का मुताला किया गया। तारिगामी ने मजीद कहा है कि पिछले कुछ सालों में कारोबार तबाह हो गए हैं। पेश इस हवाले से कुलगाम न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। मार मन सूट पीट पन्ने आर्क सान बनावन छो सारी अरमान था सूट पीट सो मालिस खिदमत करने, इलाज करने, कूड़ नखवालने, बच्चे पढ़नावने, तमाम अरमान था सूट पुलिस गत हासिल करना। मौज थी, कूड़ थी, नचू थी, पान थी, सूट सो क्या चुका सनात दवास कुन त्रा नजर, खाद कुन त्रा नजर, दवा इस्तेमाल करान मगर सकाब बढ़ान वन यूत ज्यादा सह दवा इस्तेमाल करान हाक बनान, हाक वाड़न मज बनान। आज तक लोग छिड़काव सो हाक गो गाव यह हकीकत कर ना हाक गो खामिन अमे दवा वन कोल्ड स्टोर दपान कुन पे कोल्ड स्टोरेज बन ताकि कह माल कर तमें दो नबर यम दो कीमत बाजरस अम कोल्ड स्टोर वल लग छल कर यह जमानत दिवान अत पगह वन हे बिजली यम चूंट गो खराब मगर चूंट थवन किस वक्त निशन किराय रटान चूंट सड़ोवा तथ जमानत अमिस के बिजली आसा ना आसा योर क्या सूस और क्या नारान तमें पता अगर जन कह बापर गि ग्रोवर गि सह दप आज अत चोटिस भाव निमोन यह नबर कुन शायन या नबर कड़ोन बाजरस मज दपस ना यीतिस कालस कुलुप खोलो ना यीतिस कालस न वक्त वाते मे बाकी माल ते ताठो छलहो बदलन सत कर तमें दो कड़ चूंट यम दो जन सानिस चूंटिस बाजरस मज भाव आसन कह या मज द्राल थोमुत तम द्राल और योर साज बाज करान सरकार वपर पन्ने तो लोग चालकी कर बाज यू मोन वन तिमन यम जन नकली दवा, नकली खाद यम जन CS स्टोरन मज अमिस ग्राहकस अमिस ग्रोवरस तक दल दिवान अम सदन अरमान सूर करान आज तिमन वन खबरदार रूजू वन हिम्मत हेकत ये पन्निस चूंटिस चूंट कर खातर कत करो यह हिम्मत करो अथवोस पन्निस चूंटिस राजदार बन खातर बना पन्निस चूंटिस राजदार करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और इस एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सक्सेसफुल बना रहे हैं, क्योंकि इसको फॉर्म करने का, इसको बनाने का एक ही मकसद है कि हम लोग सब मिलकर काम करें। हम सब लोग एप्पल फार्मर्स ऐसी जगह पे फार्मिंग करते हैं जो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ऐसे पहाड़ है, इंटीरियर पहाड़ है, वहाँ पे हमें तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमने कश्मीर में देखा
तो हमें पता चला कि हम सब के नस्लें ऑलमोस्ट एक से ही हैं। तो कुछ चीजें हम आपसे सीखेंगे, कुछ चीजें आप हमसे जानोगे, इसी तरह से काम करेगा। कश्मीर में सेब की खेती करते हैं। मैं हिमाचल के पहाड़ों पर, आपका तो मैदानी इलाका है, पहाड़ तो काफी दूर है, उसमें तो जंगल लगा है, मैदानी इलाके में सेब लगा है। मैं भी सेब की खेती करता हूँ, लेकिन सेब की खेती के साथ साथ एक और खेती करता हूँ, उसका बीज लाया हूँ, वो है भाईचारे की खेती। भाईचारा और सेब की खेती हमें इकट्ठे मिलकर करना है। और ये जो दिल्ली वाले हैं, ये और किस्म की खेती करते हैं, ये नफरत की खेती करते हैं, ये हमारे खेत को खत्म करने की खेती करते हैं, ये ऐसी खेती करते हैं, ये हमारे सेब को भी तबाह करना चाहते हैं। और इसलिए उस खेती को उजाड़ना है जो हमारे जीवन यापन पर आक्रमण करेगा, उसको हम खत्म करना जानते हैं। एफेक्ट लगाए ना, एफेक्ट ग्रीन एफेक्ट आया है तुम्हारे, हमारे वहां मार्सिलोना आ गया, ऑल्टरनेरिया आ गया। राकेश जी, ये आपका अपना परिवार है, आप कहीं और नहीं है, अपने अपने परिवार में है। और हम ये नहीं कि 5 मिनट, बल्कि मेरी तमन्ना है यारा, आप कुछ और भी बोले, जितना टाइम आप ले सकते हैं। के लिए हमको बोलने में बहुत कुछ है, बहुत दर्द है हमारा दिल में, बहुत दर्द से बोल रहा हूं। हम किसान हैं, हम ये देश का किसान है, और हम ये खेती कर रहा है। हम हमारा देश का सारे लोगों को खिलाने के लिए जो भी बनना है, वो गेहूं हो, वो धान हो, शुगर केन हो, कॉफी हो। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन सवाल यह सारे रोजी हूं सवाल, रेज कुछ सवाल, या 95% लोग जुड़ित खास कर। इसलिए अगर असी बाग ब्रोट कुन बचाउन मुलाजमत सरकारस नश कह, बेरोजगारन हूँ बोड़ फौज तैयार गोमुत, यह हेक तम हिंदुस्तान मज, तम वाद कोर्मुत 2 करोड़ दिव, मगर तुम पत आज यस मुल्कस मज हालत, यस सान घर मज हालत, सानिस पड़मिस लिखमिस बेरोजगारस तमिस मजूरी करने खतर तमिस कह मौके कह। ये 2 रोज़ा मीटिंग थी हमारी, जो ऑल इंडिया एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया, और उसमें हमारे साथ अभी बैठे हैं हिमाचल प्रदेश के जो काफ़ी मारूफ लीडर हैं, राकेश सिंघा साहब, और ये फॉर्मर एमएलए भी रहे हैं, और मेरे ख्याल में कश्मीर के लोग इनसे बखूबी वाकिफ भी हैं। और हमारे साथ जो ऑल इंडिया किसान सभा, जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 3 जो किसानों के बारे में, खेती के बारे में लाज थे, जो हमारी नज़र में किसान खुश थे, किसानों के खिलाफ थे, उनको वापस लेने के लिए जो तारीखी जद्दोजहद हुई, संयुक्त किसान मोर्चे के क़यादत में कृष्णा प्रसाद जी उस संगठन के लीडर हैं। और हमारी कल मीटिंग हुई, इजलास हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जिसमें हमने जो इस मैशियत का, इस जहाँ तक एप्पल के प्रोडक्शन का ताल्लुक़ है, काफ़ी खसारे में, काफ़ी डिस्ट्रेस में जा रहा है। और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, जहाँ तक हमारी पैदावार का ताल्लुक़ है, बाज़ार में वो हमें मिलता नहीं है जितना उस पर खर्च आता है। और सरकार की तरफ से चाहिए तो ये था कि वो फैसिलिटेट करते ग्रोवर्स की, उनके प्रोडक्शन की, उनको एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाता बाज़ार में, उसके लिए कुछ मदद करती। ऐसा किया नहीं, बल्कि
वो फैसिलिटेट कर रहे हैं जो बाकी ममालिक, खास तौर पर अमेरिका, साउथ अफ्रीका और भी कई जगहों से यहाँ सेब के आमद को उन्होंने फैसिलिटेट किया और जो सहूलियात मिली है उनको, वो भी इसी मकसद की खातिर ताकि वहाँ का सेब यहाँ की मंडियों में पहुँच जाए, जिसका नतीजा ये है कि हमारा सेब जो है वो मुतासिर हुआ, उसकी सेल, और हमारा जो ग्रोवर है उसे काफ़ी धक्का लगा और नुकसान में रहा। एक तो हमारी मांग ये है कि सरकार को चाहिए कि वो जिम्मेदारी संभाले। एक तरफ वो भारतवासियों की कसम खा रही है, एक तरफ वो देशभक्ति का नारा लगा रहे हैं ये लोग, दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को, चाहे हिमाचल का प्रोड्यूसर हो, ग्रोवर हो, उत्तराखंड का हो या कश्मीर का हो, उसके लाइवलीहुड का सवाल है ये, उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात का सवाल है ये, उसके बारे में कोई परवाह के बिना बैरूनी ममालिक से सेब की दरामद को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है और ज़्यादा मावनत करती है, जिससे हमारे सेब की जो बाज़ार में जो सेल होनी चाहिए वो मुतासर होती है। ये बड़ा मामला है। शायद आप जानते होंगे कि कश्मीर में बड़ी तादाद में सेब बनता है और आज अक्सर किसान शिफ्ट कर रहा है इस खेती की तरफ, इस उम्मीद में कि शायद हमें कुछ जीने का नौकरियां है नहीं, रोज़गार नहीं, बच्चों के लिए और कोई वसीला नहीं है, तो इस वजह से पूरा शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मायूसी भी अब आ रही है ये देखकर कि सरकार की तरफ से मावनत नहीं। और दूसरी तरफ अगर आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में हर सतह पर जो दवाइयाँ हैं वो नाक़िस हैं, खाद है नाक़िस है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। और इसके अलावा जो कर्जा भी लिया है, अगर किसानों ने, ग्रोवर्स ने कर्जा भी लिया है, ये सरकार, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनका कर्जा माफ़ किया है, हज़ारों लाखों करोड़ कर्जा माफ़ किया है, लेकिन किसानों का जो कर्जा है, केसीसी लोन हो या और कोई लोन हो प्रोडक्शन के मुतालिक, उसे माफ़ करने, एक बार माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं है। कर्ज में डूब गया है हमारा ग्रोवर, और इसी वजह से ये भी हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले और इसे कर्ज के बोझ तले निकालना है। एक बार कर्ज को माफ़ किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको मालूम होगा यहाँ हाई डेंसिटी का वो भी चर्चा है, उस पर भी वो कोई माहिरीन की नज़र नहीं। ये नहीं है कि पूरा जो हमारा ग्रोवर है उसको मशवरा हो या यूनिवर्सिटी का दखल हो, माहिरीन का दखल हो, ताकि एडवाइस मिले ग्रोवर को क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कोल्ड स्टोरेज का ताल्लुक है, अब एक नई वबा बन गई है। हम कोल्ड स्टोरेज चाहते थे ताकि वक्त पर हम बाज़ार में बेच डालें अपने फसल को, लेकिन इसके बरक्स अब कोल्ड स्टोरेज भी एक तरह का एक सौदागर बना है, मिडलमैन बना है। वो भी ये नहीं चाहता है कि ग्रोवर को फ़ायदा हो, वो भी चाहता है उसकी दखलंदाजी से ऐसी दखलंदाजी बढ़ गई है, ख़ास तौर पर कश्मीर में, शायद हिमाचल में भी। क्या अब सीएस स्टोर्स का नाम लेना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सारी चीज़ें, और कभी कभी यहाँ अभी रेल का भी एक प्रोग्राम बनाया है सरकार ने, रेल का वो जो रेल को फैलाने का। हम रेल फैलाने के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर बागात, एक दरख्त एक जरिया है रोजगार का एक ग्रोवर के लिए, अगर वो कट जाए कानून के मुताबिक उसे मुआवजा मिलना चाहिए, वही रोजगार है उसके लिए। और अगर उसके रोजगार पर कोई हथियार, कोई आंच आ जाए तो लाजमी तौर पर वो ऑल इंडिया जो फेडरेशन है एप्पल ग्रोवर्स की, वो हमें मंजूर नहीं, हम उस पर भी एहतजाज करते हैं। और इसके अलावा आपको मालूम होगा यहाँ ज़मीन का मसला है, जम्मू बहुत कम है यहाँ, और पहाड़ी इलाका ये भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, आपको मालूम है वो। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू में 10 लाख कनाल और कश्मीर में 11 लाख कनाल आइडेंटिफाई किए हैं, जैसा कि ऐलान किया। वो लैंड घास चराई है, वो लैंड कॉमन लैंड है, उस पर किसान की काश्त है और किसान कुछ अपने जो उनके भेड़ बकरियां हैं उनको भी चरवाते हैं। लेकिन
सरकार की दखलंदाजी से उनका मनमानी है क्या वो सरकार अपने कब्जे में ले ले और इंडस्ट्रीज का सिलसिला कायम कर ले, ये भी हमें मंजूर नहीं, क्योंकि वो किसानों की मिल्कियत है। किसानों की मिल्कियत, किसानों की पूंजी में सरकार ऐसी दखलंदाजी करे जिससे किसान के मुफाद को नुकसान पहुंचे, हमें वो मंजूर नहीं। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा, जहाँ तक एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का ताल्लुक है, हमारे राकेश सिंघा साहब भी हम को कन्वीनर्स हैं, मैं भी हूँ, और हमारे पास हिमाचल के हमारे लीडर हैं और भी साथी है यहाँ, और ये हमारे कृष्णा प्रसाद जी हैं, ये ऑल इंडिया किसान सभा के फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी हैं और एप्पल फेडरेशन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम सब की तरफ से आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए। मजीद आप पूछना चाहेंगे? इलेक्शन जो है सर, आपने कुछ सितंबर के आखिरी महीने में कहा जाता है कि इलेक्शन होंगे, तो इस रिपोर्ट को, यहाँ इस ऐलान को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या नजर, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं आप, हम सब 2018 से असेंबली नहीं है यहाँ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर हमारी स्टेट को तोड़ा भी गया, हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज भी किया गया, और यहाँ आपको मालूम है डीलिमिटेशन के नाम पर कश्मीर को डिसएम्पावर करने की हर तरकीब को अमलाया गया। 7 सीटें बढ़ा दी गई असेंबली में, 6 सीटें आबादी के तनासुब के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन आबादी का तनासुब डीलिमिटेशन कमीशन ने बाला इताक रखा। 6 सीटें जम्मू रीजन में और 1 सीट यहाँ बढ़ा दी, आबादी यहाँ ज़्यादा। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि डीलिमिटेशन के नाम पर यहाँ पार्लियामेंट सीटों में भी अभी राजौरी पुंछ को जम्मू खिते से तोड़कर कश्मीर के साथ जोड़ा गया, और इसमें भी आप जम्मू का असेंबली सेगमेंट देख लीजिए, जहाँ से राजौरी का मिलाप है सड़क से, उसे बडगाम के साथ मिलाया गया, और जानापोरा को अनंतनाग से राजौरी के साथ मिलाया गया। ये आपने देखा कि ये सरकार, इसकी कौन सी अदा है जिस पर हम फख्र करें, कौन सी अदा है जिस पर हम तालियां बजाएं। तालियां बजाने वाले भी आज, जो तालियां बजाने वाले उन्होंने बनाए भी पिछले कई सालों से, उन्होंने भी अब तालियां बजाना बंद किया है। और हम तो यही कहेंगे मुल्क के आवाम को कि इस सरकार ने हमें जमहूरियत से दूर रखा, जमहूरी प्रोसेस से दूर रखा, और ये डंडोरा पीट रहे हैं कि इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन कहाँ हुई कि असेंबली नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ हुई, नॉमिनेशन में 5 सीटें और बढ़ा दी गई, वो भी एलजी नॉमिनेट कर लेगा, असेंबली नहीं, कैबिनेट नहीं, बल्कि जो अनइलेक्टेड अननोन एलजी होगा वो नॉमिनेट। ये सब तरकीबें उन्होंने आजमाई कि मेरी अदा चले, लेकिन लोगों के तेवर देखकर उन्हें पता चला ऐसा होने वाला नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और दुनिया में भी ये चर्चा है कि एक ही खत्ता है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला, डंडोरा पीटा हर सतह पर, फिर असेंबली क्यों नहीं? शर्म आती होगी शायद, इसलिए आपके कानों में कोई बात आई है कि शायद वोट डालने पड़ेंगे असेंबली। इस देश के अंदर संगठित होकर संघर्ष ही एक रास्ता है। आप जानते हैं मोदी साहब ने हमारे खेत खलिहान को बड़े कॉरपोरेट को देने के लिए 3 कृषि कानून लाए, उसको भी वापस करने के लिए लड़ाई के जरिए ही वो संभव हुआ। तो इसलिए सेब की खेती अगर हमने बचानी है, यूसुफ तारागामी साहब ने समझाया है कि किस तरीके से विदेश से सेब आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष 1,84,00,000 पेटियां पैदा हुई, 2 करोड़ पेटियां अमेरिका और दूसरे मुल्कों से आई। मुझे बताएं, ये हमारा देश हमारे किसान के लिए है या ये बगाने मुल्कों के किसान के लिए है? तो इसलिए हमारे सामने एक ही चारा है, अभी हम संगठित होने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसके साथ छोटे छोटे मसलों को लेकर, क्या मसला, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी का मसला है, हम चाहते हैं 100% इंपोर्ट ड्यूटी
लगनी चाहिए। हम चाहते हैं जो भाड़ा है इसमें बहुत लागत किसान की लगती है, जो यहाँ से कश्मीर से, जो हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, देश के अलग अलग मंडियों में जो हमारा सेब जाता है वो काय के आधार पर, वजन और फासले के आधार पर उसका फ्रेट निर्धारित होना चाहिए, भाड़ा निर्धारित होना चाहिए। हम चाहते हैं जो सब्सिडियों पर भारत सरकार ने अकाल लगा दिया है उस अकाल को हटाया जाए। आप जानते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत भारत सरकार पहले 1500 करोड़ रुपया बजट में निर्धारित करती थी, पिछले बजट में शून्य कर दिया है। इन सारे मसलों को लेकर आने वाले समय में हम संघर्ष को आगे ले जाने वाले हैं।